और हिमाचल में उस टाइम पे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जी सोचा थे भाई बाहर जानते था जो कभी कोई किसी तरह रहा है, कोई वायलेंस नहीं देखी रही थी, किसी तरह रहा है कोई एडे बड़े झगड़े नहीं देख रहे थे, खून रेप ये तो कभी सुन ही नहीं सकते थे। कोई यहाँ जो पता ही नहीं था बेड़ी भी चीजें तिस टाइम डिवोर्स हो चाहे जीरो क्राइम रेट था हिमाचल का, जीरो। इतना अच्छा हमारा हिमाचल जिसे देवभूमि कहते हैं, सर्व संपन्न, और अब क्या दुर्दशा इन्होंने की हुई है। देखो ड्रग्स हर जगह, खून, क्राइम, चोरियां, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जो है खत्म हो गया है हिमाचल प्रदेश से। ये कांग्रेस की करतूतें हैं, ये जहां भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश को देखिए, आज वहां पे लड़कियां कहती हैं कि भाई हम लोग वो खाना डिलीवर करते हैं, रात के 3-3 बजे तक डिलीवर करते हैं, 15-15 मिनट पर पुलिस की जीप है, कोई ना हमें हाथ। ये उत्तर प्रदेश का ये हाल। और एक टाइम पे जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो क्या वहां के हाल थे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां जो है बहुत सुधार है। लेकिन यहाँ पे जो देखो हिमाचल प्रदेश की क्या दुर्दशा करके रखी है दोस्तों। जैसा दिलीप भाई ने कहा कि हमें एक हो जाना है, हमें इस देश को जो है ना कि सिर्फ इनके चुंगल से बचाना है, बल्कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, वो भी हमें पूरा करना है। दिलीप भाई जो भी मुझे कहते हैं वो काम मैं पूरा संपन्न करूंगी। उसके साथ में जो हम सबका सपना है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, यहाँ पे अच्छे रोड बने, केंद्रीय विद्यालय आए, वो मेरा भी सपना है। लेकिन उसकी जो जमीन है वो तो राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, और ये राज्य सरकार बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करना, अफवाहें फैलाना, लोगों को भ्रमित कर देना। अब जैसे इन्होंने बताया कि मुझे फोन करें, चाहे मैं मंत्रालयों में एमएलए के काम करवाऊं, चाहे मैं संसद में जो है प्रश्न उठाऊं, अपने प्रदेश का जो है पक्ष रखूं, ये काम होते हैं, ये संसद के काम होते हैं। अभी 8 महीने मेरे को शपथ लिए हुए हैं, 5-6 महीने में तो हमें संसद भवन में रखा जाता है। हमें समझ आता है कि वहां पे आओ, अलग अलग मंत्रालयों में जाके प्रदेश के प्रति जो है चीजें वो बतानी, ये संसद का काम होता है। और यहाँ से पीछे से क्या करते हैं, बस मीडिया से दिलानी, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे दिखी नहीं। उनकी माता जी विक्रमादित्य की माता जी प्रतिभा जी कहती हैं 3-4 साल हो गए, वो तो दिखी नहीं। 3-4 साल हल्ली हुई गए, 8 महीने हुए नहीं है जो शपथ ले ले। झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये इनका काम है। और अपने आप देखें इनके रोडों पे जो है 1.5 फीट के खड्डे पड़े हैं। अगर मैं ऑफिस में बैठ जाऊं तो मुझे जो है कम से कम 100-150 जो है एप्लीकेशन सारी राज्य सरकार के कामों की आती है, सारी राज्य सरकार के काम। अब बेचारे भोले लोगों को, गांव के लोगों को कौन बताए कि ये जो काम है मेरे स्कोप में आता ही नहीं है। वो तो बेचारे ग्रस्त हैं, वो कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं। जो अपंग है, विकलांग है, उनकी पेंशनें रुक गई हैं, विधवाओं की पेंशनें रुक गई हैं। कितने पीड़ित लोग हैं जिनके जो है वो काम नहीं हो रहे हैं, डंगे टूटे हुए हैं, सरकार ने उनकी जो है प्रॉपर्टियां हड़प ली हैं। कितनी सारी मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। अब मैं क्या करूं उनको, गरीब लोगों को क्या बोलूं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, हमसे बात नहीं करते, हमारे फोन का जवाब नहीं देते। हमारा दिल खुद जो है पूरी तरह से जो है पीड़ित हो जाता है कि कैसे इन लोगों को किस तरह से हम लोग कोई भी आराम दे। बस अब तो यही हमें इंतजार है कि जैसे तैसे जो है ये 1.5-2 साल निकले और अगले चुनाव आए और इनका सारा सुपड़ा साफ करें हम सब मिलकर पूरी तरह से। कांग्रेस जो है वो पूरे देश में बदनाम हो चुकी है दोस्तों, इनका कोई वजूद नहीं रहा हुआ है। सबको पता है कि ये चोरों की मिलीजुली सरकार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, क्या उनके व्यक्तित्व पे एक भी दाग है कि कोई बोल दे कि जिन्होंने ये घोटाला किया? हो ही नहीं सकता। इस तरह के हमारे नेतृत्व हैं। और आपने देखा 300 नीति में इतनी सक्रिय नहीं थी, अब हर जगह। और ये जो लहर आई है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण से आगे जाकर, वुमेन एम्पावरमेंट से आगे जाकर वुमेन लेड गवर्नमेंट
का जब तक से हमको नारा दिया है, तो आज हर मातृशक्ति, हर बहन, हर बेटी, जैसे आप लोग भी मुझे देखते हैं, अब यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3, 4-4 साल के, उनको पता नहीं वो कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आज वो जब एक बेटी को एक मंच पे देखते हैं तो उनके लिए एक सामान्य बात हो जाती है। उनके दिमाग में ये कोई एक वो नहीं रह जाता कि हाँ हम भी कहीं वहां हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उनको लगता है कि वो हमारी भी जगह है, क्यों नहीं, हम भी ये बन सकते हैं। तो आज इतनी माताओं को और बहनों को राजनीति में, अपने समाज के कार्यों में, जो भी इसको प्रदेश को लेकर है, जिला को लेकर है, जो कार्यों में इतने सक्रिय देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबको जो है बहुत साधुवाद। अंबेडकर जी की जयंती पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान के जो हैं वो मूल हैं। उन्होंने ही संविधान लिखा है और आज आप और हम जिस तरह से हमारे देश को जानते हैं, हमारे देश के नागरिक शास्त्र को जानते हैं, वो सब हमें अंबेडकर जी से ही मिला हुआ है। तो वो देव स्वरूप हैं, देव तुल्य हैं, सदा ही भारत रत्न अगर उन्हें कहा गया है तो भारत का जो एक डीएनए है वो नसों में, वो उनके विचारधारा, उनके मूल्य, उनका संघर्ष वो सदा बहता रहेगा। और इसका ये सिर्फ मात्र बातें ही नहीं है, इसका जो है साक्षात उदाहरण जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से ही देती गई है। क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि भाई जी सिर्फ गलाना करना कुछ नहीं है ना। आपको पता है, जैसे कि बताया दिलीप जी ने बताया कि इन्होंने जो है सबका मूर्ख बनाया कांग्रेस पार्टी वालों ने। बस इनकी बातें हैं, इन्होंने जो है झूठे झूठे वादे करने हैं और आगे निकल जाना है और पीछे जो है ठिंगा दिखाना है। ये इनकी करतूतें हैं। इन्होंने ही आजकल एक नया प्रचलन इन्होंने शुरू किया है कि जो संविधान है उसकी किताब को ये उछालते हैं, अंबेडकर जी के नाम को ये उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उसको जो है किसी न किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, लेकिन हम भी इतिहास को दिखाएंगे और इतिहास गवाह है। और आज इसीलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं वो दिन याद करने के लिए जब इनको अंबेडकर जी को जो है बड़ा ही अपमान करके जो नेहरू ने जो है कैबिनेट से निकाल दिया था। उन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि बार बार उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें निराश किया जाता था, उनकी बातों का मान नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। इतने महान इंसान को त्याग पत्र देना पड़ा कि इस बुनियाद पर उन्होंने अंबेडकर जी का जो है इतना अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वोट बैंक राजनीति तो जारी रखी, लेकिन जब चाहे कितने ही संक्षिप्त काल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन अगर भारत रत्न किसी ने दिया अंबेडकर जी ने, तो भारत जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछालकर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली। और जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहले उनको देवतुल्य स्थान अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके जो पंच तीर्थ हैं उनको पूजनीय घोषित किया। जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी तपस्या की, जहां उनका मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि बनी, ये सब एक तीर्थ का दर्जा अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उनका नाम उछाला, लोगों में भय पैदा किया, अरे जी संविधान बदल देंगे, आपके नैतिक अधिकार छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे, रिजर्वेशन छीन देंगे, इस तरह के जो लोगों में भ्रम पैदा किया। अब हम सत्ता में है क्या? हमने बदला क्या संविधान? आप बताइए, किसी की रिजर्वेशन छीनी क्या? किस तरह की ये बातें थी और किस तरह से लोगों को विचलित किया गया था। जब हम भी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही था कि इन्होंने झूठ को, कहते ना झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है।
ये है कांग्रेस की जो है कूटनीति। इतने घटिया और इतने गंदे लोग हैं ये, लेकिन हम लोगों को दोस्तों मिलकर सच को सच हम बताएंगे, झूठ को झूठ बताएंगे। हमें चाहे कितनी भी बार हमें बोलना पड़े, हम अपने सच से हटेंगे नहीं, बार बार दोहराएंगे, 1000 बार दोहराएंगे। 70 हटाया हो, चाहे सीए हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे कोई योजनाएं, हर दिन जो है नए ऐतिहासिक जो है वो निर्णय लेते हैं। अभी लेटली वक्फ का कानून आया और बंगाल में क्या उन्होंने हालत कर दी, आग लगा देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। पीछे जैसे हमारे हिमाचल में भी इन लोगों ने पूरी जो है जमीन माफिया ने जब्त करने की कोशिश की थी, उसको भी जो है हम लोग सब सड़क पे उतर आए थे। मेरे घर वाले भी गए हुए थे पूरी तरीके से कि भाई हमारी जमीनें इस तरह से जब्त नहीं की जा सकती। तो ये जो हिमाचल लोगों का ये जो देश के प्रति और संस्कृति के प्रति जो उनका कर्मठता है, यही जो है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 68 सीटों में से 68 की 68 हम जो है वो राज्यसभा के चुनाव में हम लोग इस राज्य के चुनाव में हम लोग लेके आएंगे। दोस्तों, सरकाघाट में जो है, सरकाघाट से मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा पुश्तैनी घर है, यहाँ की मिट्टी में मैं पली बड़ी हूँ। आज इतनी तुहा सब भी जो मिलने जो तुहा सब भी कने टाइम जो तुम्हें दिते इतने धूपे च भी तुम्हें आए सारे, तिस खातर तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद। तुम्हारे लिए और भी प्रोग्राम चलने अगे, और भी महिला मंडल कार्यक्रम में मेरा तेरा दिल था मैं इतनी बैठूं तुम्हारे सारे कार्यक्रम देखूं, बट हम भी आज दिल्ली लगरी निकलने उथी भी मुझे कुछ काम में। तो मैं आपको ये बात का बहुत ज्यादा आभार भी देना चाहती हूँ कि भाई इन लोगों ने इतनी मेरी बदनामी करने की कोशिश की, कांग्रेस के लोगों ने। ये महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं से द्वेष रखने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग। इन्होंने बोला कि भाई मंडी की लड़कियों के क्या भाव हैं। सोचिए, इतने घटिया इन लोगों ने सोचा कि ये लड़की को हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब डिसीजन आया तो वो राजा बाबू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रोया सारी रात अपने कमरे में बैठकर। ये हालत हुई। तो ये होता है जब आप किसी बेटी को जो है बदनाम करते हैं और उसके जो है बेटी होने का आप एक तरह से उसको सजा देना चाहते हैं, तो सारी बेटियां एक साथ उठ खड़ी होती हैं और उसकी जो है मातृशक्ति बनकर जो है, साक्षात शक्ति बनकर, नवरूप बनकर जो है वो उसका साथ देती हैं। तो मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों का मैं बड़ी ही ऋणी हूँ, बड़ी धन्यवादी हूँ आप लोगों ने जो मेरा सहयोग दिया, और बड़ी ही आभारी हूँ।